अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं शफीका मिस। हमारी मराठी की किताब की नवीं के आठवीं कविता को हम लोग को आज पढ़ना है। आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों। दिवे हो या, ये हमारी कविता है। दिवे का मतलब होता है दीपक, चिराग। हो या मतलब बन जाए, यानी कि किसी मुसीबत ज़दा के लिए हम लोग रोशनी का काम करें, ऐसा इस कविता में दर्शाया गया है। जयंत कुमार त्रिभुवन, इन्होंने दुखी, पीड़ित और बहुत ही कष्टकरी लोगों के लिए अपने आप को दिया चिराग के मानंद पेश करने की बात इस कविता में कहते हैं। ते म्हणतात, दुखी पीडित दुरितांच्या जीवनामध्ये आनंद येण्यासाठी आपण दिवे होऊया। दुखी लोगों को खुश करने के लिए हम दिए का काम कर लें। वो त्यांना तेज पथाचे यात्री करूया और रोशन चराग के मानंद रास्ते में इस तरीके से जले कि वो इस सफ़र पे गुजरे तो रोशनी से, एक अच्छे कामों की रोशनी के साथ वो अपना सफ़र जारी रख सके और उनके मन में हमेशा खुशी हो। ऐसा संदेश इस कविता के जरिए वो देना चाहते हैं। तो अभी हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे इस कविता को, दिवे होऊया। तो बच्चों, ये हमारी कविता है, मैं पढ़ रही हूँ और तुम लोग ध्यान देना, ठीक है। दिवे उजळता दिवे होऊया, जळता जळता जग उजळूया, डोळे पुसुनी दुखी जनांचे, त्या शुरींच्या ज्योती करूया, रात्र जरी अंधारी असली, अंधारा आव्हान देऊया, दिवे उजळता दिवे होऊया, जळता जळता जग उजळूया। दिवे उजळता, दिया जलते हुए, दिवे होऊया। दिया जिस मानिंद जलता है उसी मानिंद हमको दिया बन जाना है, दीपक बन जाना है, चिराग बन जाना है। जलता जलता जग उजड़ूया, और जलते जलते पूरी दुनिया को हमको बच्चों उजाला दे देना है। जग मतलब दुनिया, उजड़ूया यानी के उजल, प्रकाशित हो जाना। डोळे पुसुनी दुखी जनांचे, आंखें पोंछना है हमको दुखी लोगों का। जन मतलब लोग, आंखों डोळे पुसुनी दुखी जनांचे, आंसू पोंछना है दुखी लोगों का। त्या अश्रूंच्या ज्योती करूया, और ऐसे आंसुओं की हमको ज्योति करना है। रात्र जरी अंधारी असली, भले से रात अंधेरी हो, अंधारा आह्वान देऊया। अंधेरे को हमको मुकाबला करना है। आह्वान देना मतलब मुकाबला करना। दिवे उजड़ता दिवे होया, दीपक बनकर जल जाओ, दीपक बनकर जल जाओ। जलता जलता जग उजड़िया, और जलते जलते पूरी दुनिया को रोशन कर दो। उजड़ू या मतलब रोशन कर दो, प्रकाशित कर दो, यानी रोशनी दे दो। हम खुद जलो और दूसरों को रोशनी दो। डोळे पुसुनी दुखी जनांचे, आंखें पोछो दुखी लोगों का। त्या अश्रूंच्या ज्योति करूया, और उन आंसुओं की ज्योति बनाओ। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश करना, प्रकाश देना। रात्र जरी अंधारी असली, रात्र जरी अंधारी असली, अंधारा आह्वान देऊया। अगर हमारी जिंदगी में अंधेरा है तो हम अंधेरों को आह्वान करेंगे। आह्वान का मतलब होता है मुकाबला करना, यानी कि हम सामना करेंगे मुसीबतों का। यहाँ अंधेरे का मतलब क्या है बच्चों? मुसीबतें, जिंदगी का अंधेरापन। इस तरीके से गरीबों के साथ उनकी जिंदगी में रोशनी बनकर जलने को, दिया, अपने आप को दिया मानकर चलने को कवि यहाँ पर हमें संदेश दे रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। थरथरणाऱ्या अनेक ज्योती, एक होऊनी मशाल बनूया, विश्वातील अवघ्या दुरितांच्या तेजपथांचे यात्री करूया। थरथरणाऱ्या अनेक ज्योति, बहुत सारी ज्योति हैं जो थरथरते, थरथरना मतलब जलती हुई लौ जो हिलती रहती है उसको कहा गया है थरथरणाऱ्या अनेक ज्योति। एक ज्योति नहीं बल्कि कई ज्योति, कई रोशनी, कई चिराग। एक होवनी मशाल बनूया, एक चिराग कम रोशनी देता है
लेकिन वही चिराग बहुत सारे बन जाते हैं तो मशाल बन जाता है, ज्यादा रोशनी देता है। तो विश्वातील अवघ्या दुरितांचा, ये पूरी दुनिया में जो दूर दूर लोग बसे हुए, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको हम पहुंच नहीं सकते, ऐसे लोगों की हमको हेल्प करना है। जो दुरितांचा, जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग, जो गरीब लोग हैं पूरी दुनिया के, अवघ्या दुरितांचा मतलब पूरी दुनिया के, तेज पथाचे यात्री करूया, तो ऐसे लोगों का जो दुनिया से दूर दूर हैं, हम उसके तक पहुंच नहीं पाते और कहीं अंधेरे में गुम है, तो ऐसे लोगों को हमको तेज पथों का यात्री बनाना है। यानी कि उनको हमें ऐसे ऐसे सफर पर ले जाना है या ऐसे मुसाफिर बनाना है जहाँ पर रोशनी का गुजर हो। तो थरथर नार्या अनेक ज्योति का मतलब है कि थरथर नार्या का मतलब है भीति वाटने, यानी डरती हुई जो ज्योति है। एक बहुत छोटा सा चिराग है, अगर वो अकेले जलता है, उसकी लौ थर थर कर रही है, मानो वो जलते जलते डर रहा है कि कहीं मैं बुझ न जाऊं, कहीं हवा का तेज झोंका मुझे बुझा न दे। लेकिन एक होनी मशाल बनूया, लेकिन वही जब थर थर करती हुई ज्योति एक साथ कई हो जाते हैं, एक से ज्यादा हो जाते हैं, तो मशाल बन जाते हैं। यानी कि कवि हमको संदेश दे रहा है कि अगर तुम एक हो तो तुम थर थर कर रहे हो, लेकिन तुम सब जब मिल जाओगे तो तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी, तुम मशाल की मानिंद हो जाओगे। मशाल का मतलब बड़ा चिराग, जो एक देखो डंडे में जलाकर बच्चों कपड़ा वपड़ा लपेट कर बहुत बड़ा एक वो आग के जैसे जलाते हैं और उससे बहुत दूर तक रोशनी फैलती है, तो उसको मशाल कहते हैं। विश्वातील अवघ्या दुरितांना, पूरी दुनिया में जो दूर दूर तक रोग है, अवघ्या मतलब सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, अवघ्या मतलब बहुत सारे लोग, तो पूरी दुनिया में जो सारे दुरितान्ना, जो बहुत ही दुखी लोग हैं पूरी दुनिया में, तेज पथाचे यात्री करूया, तो ऐसे पथ का उनको यात्री करो जो रोशन हो। तेज मतलब रोशन, पथ यानी रास्ता, पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, मार्ग। तो ऐसे रास्ते पर उनको लेके जाओ जो हमेशा रोशन होता है, जो अंधेरे से दूर है कहीं, तो ऐसे रास्ते का उनको मुसाफिर बनाओ, ऐसे या रास्ते का उनको प्रवासी बनाओ। उनको अंधेरे में छुपा कर मत रखो। क्यों? क्योंकि सबको एक साथ लाना है हमको, और ऐसे अंधेरे में रहते हुए दूर कहीं गुर्बत की जिंदगी गुजारते हुए लोगों को हमको उनकी जिंदगी में रोशनी बनकर उभरना है, ऐसे कवि कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। निरंजनाशी सांगत नाती अंतर मंदिरी तेज भरूया, तिमिर बंधने तोड़न सारे चरा चराला प्रकाश देऊया। निरंजनाशी सांगत नाती अंतर मंदिरी तेज भरूया। बच्चों, निरंजन का मतलब तो वैसे ये होता है कि मंदिर में जलता हुआ वो छोटा सा चिराग, जो बिना कालिख के, बिना निरंजन अंजन के जलता है। सांगत नाती, ऐसे लोग जो कहीं दूर जलते हैं, खामोशी की जिंदगी गुजारते हैं, इनसे हमको नाता जोड़ना है बच्चों। गरीब लोगों से, दुखी कष्टी लोगों से हमको नाता जोड़ना है। अंतर मंदिरी तेज भरुया, और उनके मन मंदिर में, अंतर मतलब हृदय, हृदय का मतलब होता है दिल। तो यहाँ पर ऐसे निरंजन लोग जो जो दूर कहीं देव के घर में जलते हुए दिवे की मानिंद कहीं दूर पर एक अकेले में जलते हुए हैं, तो ऐसे लोगों के मन को हमको, मन, अंतर का मतलब होता है मन, ऐसे लोगों के मन में हमको रोशनी भरना है बच्चों। ऐसे लोगों के मन में हमको रोशनी भरना है। तेज का मतलब होता है रोशनी। तिमिर बंधने तोड़न सारी, और जो अंधेरों का बंधन है उनकी जिंदगी में, उसे हमें तोड़ देना है। तिमिर बंधने, अंधेरों का बंधन, जो उनकी जिंदगी में कालिमा है, जो उनकी जिंदगी में काड़ोक है, जो अंधेरापन है, उसको हमें तोड़ देना है। चरा चराला प्रकाश देवया, और जो भी सृष्टि है पूरी निसर्ग में, पूरी दुनिया में जो चर है या अचर है, कहने का मतलब हर किस्म के जो लोग हैं दुनिया में, जो उनको हमको रोशनी में लाना है। ऐसे लोगों को हमें रोशनी देनी है जो अंधेरे में कहीं गुम होकर बैठे हैं, ऐसे कवि यहाँ पर कह रहे हैं। फिर से पढ़ते हैं बच्चों। निरंजनाशी सांगत नाती अंतर मंदिरी तेज भरोया, तिमिर बंधने तोड़न सारी चरा चराला प्रकाश देऊया। कवि हमको संदेश दे रहे हैं
कि निरंजन के मानिंद जो अकेले मंदिर में जलते हुए दिए की मानिंद जो है अंतर मंदिरी तेज भरुया। ऐसे जो लोग हैं जो मंदिर में अकेले जलते हुए दिए के समान कहीं कोने खतरे में पड़े हैं, तो उनके मन मंदिर में हमको तेज चमक भर देना है, रोशनी से उनका जिंदगी में हमें रोशनी देना है, मतलब उनको आनंद देना है। तिमिर बंधने तोड़न सारी, और उनकी जिंदगी में जो अंधेरे का बंधन है उसको हमें तोड़ देना है। चरा चराला प्रकाश देवया, और हर हर एक को, हर चर और अचर जो चल जो चर है, चरने वाले मतलब जानदार गैर जानदार जितने भी हैं इस दुनिया में, जो मजबूर है, जो कष्टी लोग हैं, उनकी जिंदगी में हमको रोशनी भर देना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस तरीके से बच्चों इस कविता के अंदर हमने क्या सीखा, संदेश एक सीखा है कि कवि जो है दुखी कष्टी लोगों की जिंदगी को रोशनी से भर देना चाहता है। किस तरीके से, अपने आप को दीपक बनाकर। चलो ये कविता यहाँ पर समाप्त हुई है, इसको हमको एक्टिविटी बाद में कर लेनी है। अल्लाह हाफिज।